नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नाव तथा धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारा एग्जाम के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टॉपिक के अंदर भाई कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपने इस टॉपिक को पहले कभी नहीं पढ़ा तब भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप आज की इस क्लास को देख लेते हैं तो 100% आपको ये जो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी हम इसके जो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम जो इसके क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखो, यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट का सबसे पहला पॉइंट जो लिया है वो क्या लिया है, धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ती है। तो जो छात्र इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं उन छात्रों को पता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ती है, लेकिन उन्होंने पढ़ लिया है, रट लिया है, उन्होंने कभी इस चीज को समझा नहीं कि नाव की चाल क्यों जुड़ती है। तो यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं और इसी चीज को हमें समझना है, हमको रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, यहाँ पर मैंने गोलू मोलू लिया है और ये गोलू है क्या चला रहा है, नाव चला रहा है। और ये देख रहा है ब्लू कलर का, ये हमारा क्या है, पानी है। यहाँ पर नदी और बना देता हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए। तो देखो, ये नदी है, ठीक है। इस नदी में भाई हमारा पानी है और पानी में क्या है, हमारी नाव है और ये गोलू क्या चला रहा है, नाव चला रहा है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये समझिए, ये जो पानी है, ये पानी जो है इस दिशा में बह रहा है। पानी जो है इस दिशा में बह रहा है, ये जो मैंने एरो दिया है, इस दिशा में पानी बह रहा है। और इस पानी की कुछ अपनी चाल है, इसकी कुछ स्पीड है। वो मैंने मान ली कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा इस पानी की क्या है, गति है। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और ये जो गोलू नाव चला रहा है, मैंने मान लिया कि ये जो नाव है वो भी इसी दिशा में बह रही है जिस दिशा में पानी बह रहा है। और इस नाव की भी भाई कुछ स्पीड है। वो स्पीड मैंने मान ली नाव की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है, ये जो मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल मानी है ना नाव की, वो कब मानी है, शांत जल में, यानी पानी मेरा क्या हो, ठहरा हुआ हो, पानी की कोई भी चाल ना हो, तब मैंने नाव की चाल क्या मानी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा मानी। अब मैं आपको समझाना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ती है, क्यों जुड़ती है, वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मुझे एक चीज बताना, इस पानी की जो गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव बह रही है। तो मुझे एक चीज बताना, ये जो पानी है, क्या ये पानी जो है इस नाव के लिए टक्कर नहीं मारेगा, क्या धक्का नहीं देगा, भाई आगे के लिए फोर्स करेगा। भाई सीधी सी बात है, जिस दिशा में जो है पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव बहेगी तो ये पानी क्या करेगा, इसको धक्का देगा। कितना देगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे से। यानी 10 तो इसकी थी 2 किलोमीटर पानी की और स्पीड है, तो कुल मिला के नाव की जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 + 2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारा यही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान मत हो, एक प्रैक्टिकली आपको एक चीज और समझाता हूँ। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। आप क्या चला रहे हैं भाई, साइकिल चला रहे हैं, ध्यान समझो, बिल्कुल मैं समझा के मानूंगा आपको। मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पीछे से आकर के आपको कोई धक्का देते, आपको कोई धक्का दे दे पीछे से आके, यानी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उसी डायरेक्शन में आपको पीछे से क्या दे दे, धक्का दे दे, और वो दे दे 2 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो मुझे बताओ, आपकी साइकिल की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में आप साइकिल लेके जा रहे थे उसी डायरेक्शन में अगर पीछे से कोई धक्का देता है तो आपकी साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी 10 तो ये थी और उसने जो धक्का दिया वो रेड हो जाएगी, यानी कुल मिला कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करूंगा आपको समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है। तो इसे मैं कर रहा हूँ इरेज यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट था, धारा की दिशा में भाई हमारी नाव की चाल क्या होती है, जुड़ती है। अब मैंने यहाँ पे समझाई क्यों ये चीज, देखो अगर इसी चीज को आप देखेंगे, ट्रेन वाले टॉपिक में यही चीज जस्ट इसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। मैंने आपको बताया सेम डायरेक्शन में
ट्रेन की जो स्पीड होती है आपस में क्या होती है, माइनस होती है। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक में सेम डायरेक्शन में स्पीड आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसी वजह से इस टॉपिक के अंदर क्या होता है भाई, कंफ्यूजन होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है आपका कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या घटती है। सीधी सी बात है, घटेगी। अब इसको भी ऐसे समझो, अब मैं इसे थोड़ा सा यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं, इसे भी इरेज कर रहा हूं। जैसे पानी की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, और आपकी नाव जा रही है भाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसके अपोजिट। अब एक चीज बताना, पानी तो बह रहा है इधर, ठीक है, पानी इधर बह रहा है और नाव इसके अपोजिट जा रही है, तो ये जो पानी है इस नाव के लिए रोकेगा क्या नहीं रोकेगा, भाई फोर्स करेगा, इसको रोकेगा। भाई पानी की जो स्पीड है उस गति से उसको रोकेगा। तो 10 तो इसकी थी और 2 पानी की थी, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस हुए। क्यों, क्योंकि 2 किलोमीटर स्पीड ये जो पानी कम कर देगा, इसको ये फोर्स देगा, यानी कुल मिलाकर के बाद में कितनी रहेगी स्पीड, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरा जो आपका पॉइंट कहता है वही कहता है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल घटती है। अब इसी चीज को मैं आपको एक चीज और प्रैक्टिकली समझाता हूं, ध्यान से समझना। आपको भाई बिल्कुल समझा के मानूंगा, और आपको सच बता रहा हूं, आज के बाद पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत इस टॉपिक को नहीं पड़ेगी, एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, आपने जो है कभी तो साइकिल चलाई होगी और हो सकता है अभी भी साइकिल चलाते हो, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताना, जैसे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं और उसी दिशा में जब हम साइकिल लेके जा रहे होते हैं, तो आप देखते हैं साइकिल बड़े प्यार से चलती है, हमें बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से चली जाती है। क्यों, क्योंकि भाई वहां पर जो है कुछ जो है उसकी स्पीड रहती है हवा की, और कुछ हम ताकत लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है स्पीड उसकी तेज हो जाती है सेम डायरेक्शन में। अब इसी का कर दे उल्टा, कि जिस डायरेक्शन हवा चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन अगर हम साइकिल चलाते हैं, तो आप देखते हैं हमको साइकिल चलाने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि सामने से उस हवा का क्या पड़ता है, फोर्स पड़ता है, यानी वो हमारी साइकिल की स्पीड की जो वास्तविक होती है उससे घटा देती है। क्यों, क्योंकि हवा की कुछ चाल होती है जिसकी वजह से हमारी साइकिल की चाल घट जाती है। तो विपरीत दिशा में क्या होगा, नाव की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहां तक भाई 2 पॉइंट थे और मैंने दोनों पॉइंट समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करूंगा कि आपको भी समझ में आ गए होंगे। अब यहीं पर देखो कुछ चीजें और हैं। तीसरा जो पॉइंट है, एग्जाम के अंदर देखो हर छोटी छोटी चीज मैंने वो ली है जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, कोई किसी तरह का डाउट ना रहे। एग्जाम के अंदर कभी कभी धारा की दिशा ना दे करके इसकी जगह क्या इस्तेमाल करता है, अनुप्रवाह इस्तेमाल करता है, या फिर अनुकूल इस्तेमाल करता है, या फिर डाउन स्ट्रीम वर्ड इस्तेमाल करता है। और डाउन स्ट्रीम हमारा इंग्लिश का वर्ड है, और इंग्लिश में ना लिख के इस चीज को हिंदी में लिख देता है। तो एग्जाम के अंदर ये भी पूछता है, धारा की दिशा ने दे करके ये शब्द इस्तेमाल कर लेता है, और हम भूल जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, धारा की दिशा मतलब है धारा के विपरीत है, ठीक है। तो धारा की दिशा बोले या फिर अनुप्रवाह बोले, अनुकूल बोले या डाउन स्ट्रीम बोले, सबका मीनिंग क्या है, एक ही है। इसी तरीके से धारा के विपरीत की जगह एग्जाम के अंदर ऊर्ध्व प्रवाह इस्तेमाल कर लेता है, या फिर प्रतिकूल इस्तेमाल करता है, या फिर अप स्ट्रीम कर लेता है। तो अप स्ट्रीम भी भाई आपका इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, इसे भी इस्तेमाल कर लेता है। तो धारा के विपरीत बोले, ऊर्ध्व प्रवाह बोले, प्रतिकूल बोले या अपस्ट्रीम बोले, सबका मीनिंग क्या है, एक ही है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखेंगे, अब हमारे यहीं से फॉर्मूला बनते हैं। फॉर्मूला कैसे बनते हैं ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा, माना शांत जल में नाव या फिर व्यक्ति, ठीक है, नाव हो सकता है व्यक्ति, जैसे नदी में कोई तैराक भी तैरता है बिना नाव की, तो मैंने यहाँ पे व्यक्ति भी ले लिया। नाव या व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, कौमा धारा या फिर नदी की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव का मतलब बोट, तो इसको मैंने क्या लिख लिया b, और धारा से मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम को मैंने क्या ले लिया s। तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं b और s मान के ही कराऊंगा। सॉरी भाई, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, गला खराब है, तो माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें, ठीक है, डिस्टर्ब के लिए। तथा तय की गई दूरी d है तब। अब मैंने आपको बताया था कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, जुड़ती है। तो पहली चीज, धारा की दिशा में मैं नाव की चाल पूछ रहा हूं, कब, जब नाव की चाल b है और धारा की चाल s है, तो दोनों क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे जुड़ जाएगा, यानी कि b प्लस s हो जाएगी। ये चीजें क्वेश्चन के अंदर हर चीज इंप्लीमेंट होंगे, अभी ध्यान से समझ लो, बाद में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या बोला मैं, जुड़ती है। तो धारा की थी हमारी s,
और नाव की कितनी बी, दोनों को जोड़ दिया। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, अब देखो विपरीत नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, क्या लिख दिया, प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, बी माइनस एस, क्यों, दोनों घटती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। और ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ाया और ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ाया, वहां पर मैंने ये पढ़ाया, और इस फॉर्मूले को भाई इसमें इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद मैं कहता हूं आगे, धारा की दिशा में तय की गई दूरी में लिया गया समय, ध्यान समझो, धारा की दिशा में तय की गई दूरी में लिया गया समय, और समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी बट्टे चार, एक ही फॉर्मूला लिखा है मैंने, और इसी फॉर्मूले से दो और बन जाते हैं, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चार, दूरी हमने कितनी तय की है, डी की है, ठीक है, डी है, और चाल कितनी है भाई, धारा की दिशा में क्या रहा है, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, बी प्लस एस, तो धारा की दिशा में तय की गई दूरी में लिया गया समय कितना होगा, डी अपॉन बी प्लस एस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सच बता रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे यहीं से बनेगा, ध्यान से देखना। सेकंड, धारा के प्रतिकूल, अब प्रतिकूल का क्या मतलब, विपरीत दिशा में तय की गई दूरी में लिया गया समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, विपरीत दिशा की बात कर रहा तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है, बी माइनस एस हो जाती है। अब आगे क्या बोला, धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल, अनुकूल से क्या मतलब है, यानी कि धारा की दिशा में जाने में, फिर कॉमा लगा के है, धारा की प्रतिकूल जाने में, अच्छा की ना होके धारा के होगा, ठीक है, धारा के होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत, धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया कुल समय। अब यहां से आप समझे, यानी कि एक बार वह धारा के साथ जाता है, मान लीजिए यहां से गया और यहां गया धारा के साथ, फिर विपरीत आता है, उसके धारा के विपरीत उसी स्थान पर, जिस स्थान से चला उसी स्थान पर क्या आता है, वापस आता है, तो आने और जाने में लिया गया कुल समय कितना हो वो पूछा, तो क्या करेंगे, ये हमारा धारा के साथ जाने में लिया गया समय प्लस ये धारा के विपरीत जाने में लिया गया समय, यही तो चीज थी, इन दोनों क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब मैं क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिखूंगा, समझाऊंगा नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखो, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ आप देखो मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन ले लिए हैं, तो आपको भाई बताना है, और इसका जो बैकग्राउंड और ब्लैक है, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर बैकग्राउंड ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर इसी तरीके से ठीक है। अगर बैकग्राउंड चेंज करना है या क्वेश्चन का कलर चेंज करना है, तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से भाई जरूर बता देना, ठीक है। अब देखो हम पहला क्वेश्चन समझते हैं इसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक मैंने आज जो आपको पढ़ाया है, अगर वो ध्यान से एक एक बात समझी है, तो सच बता रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, और आपको और फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, बस यही फॉर्मूले याद रखने, और मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको इसमें कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी, क्योंकि इसमें कुछ रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन कहता है आपका, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, ध्यान समझो, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, तो टाइम मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी, बी प्लस एस, सही है भाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी तय की इसने, 24 किलोमीटर, समय कितना लिया, 4 घंटे, यानी कि धारा की दिशा में उसकी जो स्पीड निकली वो कितनी निकली, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। यहां से कलर चेंज करता हूं, ठीक है, ये वाला ले लेता हूं। आगे क्या कहता है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, ध्यान समझो, इतनी ही दूरी है और विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी, बी माइनस एस, यार येलो वाला कलर ठीक लग रहा है ना, ये सही है। तो डिस्टेंस कितनी, इतनी दूर यानी 24 किलोमीटर है, और टाइम कितना, 6 घंटे, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये चीजें मैंने लिखी है ना आपको समझाने के लिए, सच बता रहा हूं एग्जाम के अंदर आपको समझा लिखने की आवश्यकता नहीं है, किस तरीके से करेंगे वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन के अंदर कहता है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, यानी किसकी पूछ रहा है, बोट की, यानी बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसकी निकालनी है, बी की वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई,
अरे कलर किधर गया भाई, यहाँ से कलर की बड़ी दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं। किसकी वैल्यू निकालनी, बी की निकालनी है। तो देखो क्या करना है आपको, जब बोट की पूछी हो तो धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल है, दोनों को जोड़िए और जोड़कर कर दो आधा। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 5। ठीक है। और अगर पूछा हो ना उसकी धारा की चाल, धारा की चाल पूछी हो, तब क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। अगर पूछे धारा की तो दोनों को क्या करेंगे माइनस एक दूसरे में से, या 6 में से 4 करेंगे -2 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगर आप करेंगे सर हमारे समझ में आ नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान क्यों हो रहे हो, समझ में आएगा ना। मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे भाई, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे, मैं तो समझाने के लिए बैठा हूँ ना यहाँ पे, तो परेशान क्यों होना। देखो हमें बी निकालना था, तो 2 इक्वेशन बन गई हमारे यहाँ से एस कट जाएगा, तो बी और बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो गया 10/2, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की पूछता तो इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करते तो हमें अब बी कैंसिल करना पड़ता, हमें एस की वैल्यू निकालनी पड़ती, निकालते तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कोई इसमें से है नहीं। समझ आ गया क्या नहीं आ गया भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन समझते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझने से भी, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज और लिखूंगा, जब धारा की दिशा में होगा तो मैं इसको प्लस लिखूंगा। प्लस का मतलब है कि ये b प्लस एस की वैल्यू है, और माइनस जब लिखूंगा तो आप समझ जाना कि b माइनस एस की वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं बार बार b प्लस एस और b माइनस एस नहीं लिखूंगा। तो एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, इसकी स्पीड धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 8 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में तय करता है, यानी स्पीड आई 8 किलोमीटर प्रति घंटे आए कहता है। तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में, विपरीत यानी कि माइनस माइनस। ठीक है, यानी बी माइनस एस की वैल्यू निकलेगी यहां से। ठीक है, 2 किलोमीटर दूरी है 1 घंटे में, स्पीड कितनी निकलेगी इसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये धारा की दिशा में स्पीड निकली, ये धारा के विपरीत निकली। क्वेश्चन के अंदर पूछा धारा का वेग कितना, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर धारा का वेग पूछेगा तो एक दूसरे की स्पीड हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी 8 - 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि सॉरी 7/2 बराबर कितना हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका, अच्छा इसमें तो आंसर ही नहीं है यार, गड़बड़ कर दिया क्या, सॉरी 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 कैसी गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दिया, देख रहे हो? 2 में 1 का भाग लगाया तो कितना रहेगा भाई, 2 ही तो रहेगा ये। ठीक है, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, अरे क्या कर दिया है, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 - 2 तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 6/2। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, 2 में देख रहे 1 का भाग लगाया 1 कर दिया, तो कभी कभी हो जाता कोई दिक्कत नहीं 8 में से 2 गया 6/2, और 2 का भाग 6 में लगाएंगे कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका राइट आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं से आपसे पूछा नाव की चाल तो क्या करते, इन दोनों को हम ऐड कर देते, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से टेलीग्राम चैनल जुड़ जाओ और आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये भी सिंपल ही है भाई, एक नाविक धारा के अनुदिश, अब देखो अनुकूल बोले अनुदिश, ये वाली मैंने चीज लिखी नहीं थी तो आप लिख लेना, अनुदिश, अनुदिश का भी मतलब क्या है धारा की दिशा में, 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर। अब देखो आप कंफ्यूज हो तो मैं साथ साथ लिख लेता हूँ बी प्लस ऐसे। ठीक है, आप जो है हो सकता है कि प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहा है कि सर क्या लिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1 किलोमीटर है और कितनी देर में 5 मिनट में। अब ये हमारी क्या है भाई, धारा की दिशा में चाल ही तो निकल रही है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय,
दूरी 1 किलोमीटर है, समय कितना है 5 मिनट। अब भाई आप यहाँ पर आपको एक चीज भाई ध्यान रखनी पड़ेगी, ये हमारी क्या 5 मिनट है। तो देखो ये जो 5 मिनट है और हमारा ऊपर जो टाइम दिया है सॉरी डिस्टेंस जो दी है वो किस में दी है किलोमीटर में दी है। तो टाइम भी हमें किस में करना पड़ेगा, घंटे में करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे नीचे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड देंगे तो 60 हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ से हटके ऊपर पहुंच जाएगा। और 5 से हमारा कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 12 बार। यानी कि यहाँ से हमारा B प्लस एस जो निकला, धारा की दिशा में जो चाल निकली वो कितनी निकली, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी तरीके से धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर, यानी कि B माइनस एस बराबर 6 किलोमीटर 1 घंटे में, दूरी बट्टे चाल भाई स्पीड निकल आई, यानी कि 6 किलोमीटर। क्वेश्चन के अंदर पूछा धारा का वेग, क्या पूछा, धारा का वेग। जब धारा का वेग निकालना तो क्या करते हैं, एक दूसरे की स्पीड को माइनस कर देते हैं, 12 में से 6 को माइनस करें कितना होगा 6, और फिर 2 से करना है डिवाइड, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी स्पीड। अब तो भाई आपको समझ आ जाने चाहिए क्योंकि मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ दूंगा। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना भाई बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी है। ये तो और सिंपल हो गया, धारा की विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा का मतलब क्या, B माइनस एस। भाई सर्दी हो रही है, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही तो उसके लिए भाई क्षमा चाहता हूँ आपसे, ठीक है। 12 किलोमीटर है और कितनी देर में, 48 मिनट में ठीक है भाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो डिस्टेंस हमारी 12 किलोमीटर है, टाइम हमारा 48 मिनट है, लेकिन हमारे यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम मिनट में, तो इसे भी किसमें करना पड़ेगा, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि 48 में 60 से क्या करेंगे डिवाइड, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। 12 चौके 48, 12 पंजे 60 और 4 से आपका ये 3 बार कैंसिल, यानी कि B माइनस एस बराबर हो जाएगा 5 या 15। क्वेश्चन के अंदर देखेंगे धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, यानी कि स्ट्रीम एस की वैल्यू, तो B माइनस 2 बराबर 15। हमसे भाई किसकी पूछे, शांत जल में नाव की गति, यानी B की वैल्यू पूछ रहा है। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका सॉरी ये वाला नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, फर्स्ट ऑप्शन। और हाँ एक चीज और बताना, एकदम आपको क्लियर दिख रहा है या फिर क्वेश्चन इससे बड़ा करने की जरूरत है। अगर क्लियर दिख रहा है तो फिर ठीक है, इसी साइज को रखते हैं, अगर बड़ा करने की जरूरत हो तो मुझे बता देना, अगली बार से जो क्वेश्चन को बड़ा कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इसे भी ध्यान से समझते हैं। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेते हैं। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है। अब मेरे प्यारे ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला भी क्या कुछ इसी तरीके से है। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल धारा की चाल से क्या अनुपात है। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सिंपल है, पर फिर भी बताया था, थोड़ी सी इसने लैंग्वेज बदल दी है, पर आपको परेशान नहीं होना। ध्यान से देखो, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, टाइम पता है और डिस्टेंस पता है 3/4, यानी क्या निकल आई यहां से हमारी स्पीड निकल आई। भाई 3 चीज ही तो होती है, टाइम होता है, डिस्टेंस होता है और स्पीड होता है। भाई कोई भी 2 चीज गिवन होंगी, तीसरी निकल आएगी, ठीक है। कोई भी, जैसे यहाँ पर टाइम पता है क्वेश्चन का, डिस्टेंस पता है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। धारा के विपरीत है तो B माइनस एस, ठीक है। क्या होगा भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब दूरी दे रखी है 3/4 किलोमीटर, 3/4 से क्या मतलब है, 3/4, बस यही तो है। और समय आपका दे रखा 15 मिनट। अब ध्यान से देखो, ये 3/4 किलोमीटर है, समय हमारा मिनट में है, तो क्या करेंगे 60 से हम यहाँ पे भाग लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसे हम घंटे में बनाना।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 3 × 60/60 ऊपर पहुंच जाएगा और इन दोनों का बीच का आपस में मल्टीप्लाई, 4 × 15। आप देखें 15 चौके 60 और 60 से 60 कैंसल, यानी कि b माइनस एस बराबर कितना आया हमारे यहाँ से, b माइनस एस बराबर कितना आया यहाँ से हमारा 3 निकल के आया। ठीक है, आगे क्या कहता है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। अब एक चीज बताओ, ये धारा के विपरीत था पहले, अब कह रहा उसी दूरी वापस आने में, तो जब वापस आएगा तो धारा के साथ आएगा या धारा के विपरीत आएगा, भाई जब विपरीत चला गया है तो जब वापस आएगा तो धारा के क्या आएगा, साथ आएगा, और धारा के साथ आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, b प्लस एस हो जाएगी। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, उसी दूरी को यानी कि 3/4 किलोमीटर को कितनी देर में, 10 मिनट में, और मिनट है तो क्या बना लेंगे, घंटा बना लेंगे। ठीक है, यानी कि 3 × 60/60 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 × 10, सॉरी भाई। ठीक है, और 10 से आपका ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका ये 2 बार, 2 से आपका ये 3 बार। आप देखें 3 × 3 9 और 9/2 यानी कि 4.5, यानी b प्लस एस बराबर 4.5। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के अंदर पूछा उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या निकालना, शांत जल में चाल निकालनी। तो शांत जल में कैसे निकलेगी भाई, शांत जल में कैसे निकलेगी, नाव की चाल, दोनों चालों को जोड़ करके क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 4.5 ये और 3 ये कितना हो जाएगा, 7.5 / 2। अनुपात पूछा है तो ऐसे रहने दो अनुपात। और क्या पूछा धारा की चाल, धारा की चाल क्या करेंगे, एक दूसरे की स्पीड माइनस कर देंगे। इस 4.5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 और /2। अनुपात ही तो पूछा है, 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 से 1 बार कैंसिल और 15 से आपका 5 बार कैंसिल, यानी कि 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर जो चीजें लिख रहा हूँ ना, हर चीज आपको स्टेप बाय लिख रहा हूँ, कोई भी चीज इसमें मिस नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीजें मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जिन्हें सिर्फ बोल दूं और लिखूं ना, तो उससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन तो आपको शॉर्ट दिखेगी लेकिन प्यारे चीजें अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। और यूट्यूब चैनल वाले यही करते हैं, जो बहुत बहुत बड़े बड़े वाले हैं, कि भाई चीजें बोल देते लिखते नहीं, उससे लगता है यार क्या है, सर ने तो बहुत शॉर्ट कर दिया, लेकिन एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। आप ध्यान से समझो, शांत जल आ गया, शांत जल से मतलब है यानी कि बी की वैल्यू दे रखी डायरेक्ट 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, शांत जल आ गया, यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा सॉरी, समय बराबर पूछा, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी होगी, धारा के अनुकूल है तो धारा के अनुकूल स्पीड क्या होगी, b प्लस एस, और डिस्टेंस कितनी प्यारे डिस्टेंस हमारी कितनी देखिए, यही तो बोला उतनी ही दूरी यानी कि 56 किलोमीटर अपॉन b प्लस एस की और वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्ट हम समय निकाल सकते हैं। तो b प्लस एस की वैल्यू कैसे निकलेगी पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे b की वैल्यू तो हमें 56 किलोमीटर दे रखी है, यानी कि s की वैल्यू अगर मालूम पड़ जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ठीक है, तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखेंगे आप, ये जो धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाता है, यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे धारा के विपरीत, यानी कि b माइनस एस बराबर 56 किलोमीटर है, और 1 घंटा कितना 45 मिनट है। तो ध्यान से देखना, इस 1 घंटा 45 मिनट को पहले घंटे में चेंज कर लो, तो एक घंटा तो है ही, 45 मिनट को घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 15 × 45 और 15 × 60, यानी कि 3/4 घंटा हो जाएगा 45 मिनट का मतलब 1 घंटा और है, तो क्या लिखेंगे 1 सही 3/4, इसे सोल्व करेंगे, 4 × 4 4 और 3 7 7/4, ये हमारा क्या निकला, सॉरी 7/4 होगा। ठीक है, 7/3 नहीं 7/4, यानी कि 7/4,
तो देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 4, ठीक है, यहाँ से खत्म। 7 से आपका 8 बार कैंसिल, यानी 8 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 32। और बी की वैल्यू हमें पहले से कितनी है 36 है, तो बी की जगह 36 माइनस एस बराबर कितना हो जाएगा 32, ठीक है। यहाँ से हमें एस की वैल्यू निकालेंगे, तो एस की वैल्यू यहाँ देखो माइनस है और ये हमारा 32 है, इसे कहाँ ले आएंगे 36 की तरफ, ठीक है। 36 माइनस 32 बराबर एस, एस उधर लेके प्लस का बन गया, तो आप यहां से देखेंगे एस की वैल्यू को देने के लिए 36 में 32 गया 4। अब तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, 56 होगा। अब बी की वैल्यू हमारी पहले से 36 है और एस की वैल्यू कितनी 4, तो 36 और 4 ये हमारा कितना 40, 40 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक, आपका आंसर निकल आएगा। 40 से डिवाइड कर दो तो आप 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, यानी कि 7/5 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 7/5 है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया 5 का भाग तो लगाओ इसको, 5 एकम 5, शेष पर कितना बचेगा 2, 2/5 ये तो आया, ये भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2/5 घंटा है, मिनट बनाना है तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। जिस तरीके से यहाँ पर हमने मिनट को घंटे में चेंज किया, तो उसी तरीके से हम मिनट को जो घंटे में भी तो चेंज, सॉरी घंटे को मिनट में भी तो चेंज कर सकते हैं। तो 60 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट बन जाएंगे। अब देखो 5 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 गुणा 2 कितना 24, यानी 1 घंटा 24 मिनट, ठीक है, 1 घंटा और 24 मिनट आपका राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, हम थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़िए भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया भाई, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में है, इसका मतलब है b बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे क्या यहाँ पर स्पीड दे रखी है, ठीक है, शांत जल में, यानी कि b की वैल्यू दे रखी है, ठीक है भाई। आगे कहता है यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेती है। आप देखेंगे जो पिछला वाला क्वेश्चन था 7, उसी तरीके सेम क्वेश्चन ये भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे ही बताया दो। अगर पिछला वाला क्वेश्चन समझ ना आया हो तो इस क्वेश्चन को समझ लो, अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 20 मिनट है इसको हम घंटे में चेंज करेंगे, ठीक है, मिनट है घंटे में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 60 से डिवाइड, तो 20 से कम 20, 20 से 60, यानी कि 1/3 हो गया। तो इस 1 सही 1/3 को क्या लिखेंगे 1 सही 1/3, यानी कि 3 एकम 3, 3 और 1 4/3 घंटे, ठीक है। सॉरी, ठीक है, और दूरी कितनी है 80 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना ध्यान से, धारा के अनुकूल है और पिछले वाले क्वेश्चन धारा के विपरीत था, यह अनुकूल है, यानी कि b + s धारा की दिशा में दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, और समय कितना निकला हमारा 4/3, तो 4/3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है। सही है ना भाई, भाई 4 बड़ा दूरी बट्टे समय होता है। अब आप देखें 3 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से हट के 4 से आपका ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b + s बराबर हो गया 20 या 60। b की वैल्यू आप देखें यहाँ पर कितनी है 45 है, तो b की जगह यहाँ 45 लिख दो भाई, 45 + s बराबर 60। यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 45 माइनस करेंगे, s की वैल्यू कितनी निकला है हमारे 15, यानी ये हमारी धारा की चाल निकल के आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन के अंदर कहता है तो उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगा। समय बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 80 किलोमीटर, धारा के विपरीत कह रहा है, विपरीत का मतलब क्या है b - s, यही तो मतलब है, यानी b की वैल्यू कितनी है 45 और s की वैल्यू कितनी 15 है, तो 45 - 15 जब करेंगे तो कितना होगा 30, तो डायरेक्ट में यहाँ कितना लिख देता हूँ 30 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये 0 हो जाएगा कैंसिल। 8/3, 3 का भाग लगा दो, 3 दूनी 6, शेष पर कितना बचेगा 2, और फिर 3 से डिवाइड, यानी 2 सही 2/3, लेकिन इस तरीके से है नहीं, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, क्यों, ये किस घंटे को किससे चेंज कर लेंगे हम भाई मिनट में। 3 से आपका ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 × 20 कितना 40, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये भी आपका भाई सिंपल ही क्वेश्चन है, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर
धारा के प्रवाह की चाल दे रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी तक क्वेश्चन के अंदर नाव की चाल दे रखी थी, लेकिन अब किसकी दिया, धारा के प्रवाह की चाल, यानी स्ट्रीम की चाल दे रखी है, यानी एस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहता है, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल, प्रतिकूल से क्या मतलब है, यानी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ गए आप। अगर आपने मेरी क्लास शुरुआत में पढ़ी हो तो आपको ये जरूर समझ आ गई होगी। यानी कि आने और जाने में लिया गया जो कुल समय वो कितना दे रखा है, 2 घंटा। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट किस तरीके से लिख सकता हूं, यानी कि 6/b-4 प्लस 6/b+4 बराबर 2। ये चीज समझ आ गई। अगर आपने मेरी क्लास स्टार्टिंग में देखी तो जरूर समझ आ गई होगी। देखो मैंने शुरुआत में बताया था कि धारा के साथ जाने और आने में लिया गया समय कैसे निकालते हैं, d/b+s+d/b-s बराबर t। यही तो बताया था भाई, धारा के साथ जाने और विपरीत दिशा में आने में लिया गया कुल समय, ये निकाला था। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे आप 6 किलोमीटर है, b की वैल्यू हमें पता नहीं है, s की वैल्यू दे रखी है 4, तो यहाँ में लिख दिया। अब ये तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि यहाँ फॉर्मूले में तो प्लस लिखा है और यहाँ आपने माइनस लिख दिया, तो मेरे प्यारे इससे कोई फर्क नहीं है, 3+2 लिखूं या 2+3 लिखूं, इससे कोई दिक्कत आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, इससे पहले लिख लिया बाद में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, तो कौन किसकी वैल्यू निकालनी है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होती है। तो धारा के विपरीत जाने में लगा समय कौन सा वाला है, ये वाला भाई, धारा के विपरीत जाने में लगा समय यही तो है। लेकिन ये निकलेगा कैसे, जब मुझे बी की वैल्यू पता हो तभी तो निकाल पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पर जो है बी की वैल्यू पूछी होती तो हम डायरेक्ट इसे ऑप्शन से कर देते, लेकिन बी की वैल्यू पूछी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इक्वेशन भाई सॉल्व करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये 6 है ऊपर, तो 6 तो ले लो कॉमन, ठीक है, 6 ले लो कॉमन, और b-4 और b+4 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या होगा, b-4। भाई करना पड़ेगा ये, ठीक है, क्योंकि हर चीज जो शॉर्ट नहीं हो सकती, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब देखो b-4 से b-4 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, b+4, b+4 तो ऊपर हो जाएगा b+4 प्लस b+4 से b+4 कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा b-4, तो b-4, भाई 6 तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और बराबर 2। समझ आया कि नहीं आया, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये एक बार कैंसिल, और 2 से आपका ये 3 बार कैंसिल, b और b कितना हो जाएगा 2b, और 3 बाहर है तो कितना हो जाएगा 6b बराबर, ये b-4 और b+4 इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a+b और a-b वाला, और a+b a-b क्या होता है, a² - b², ये फॉर्मूला, तो यहाँ बन जाएगा ये b² - 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे b² - 6b - 16 बराबर 0, ठीक है, तो ये 6b को हम इधर ले गए। अब देखेंगे आप यहाँ पर आपकी ये द्विघात समीकरण बन गया। अब आप कह रहे होंगे सर अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूँ किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 16 है, इस 16 के हमें क्या करने, फैक्टर करने। भाई इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, भाई ये 16 है, ये 16 के ऐसे फैक्टर करने कि मल्टीप्लाई करके 16 बनना चाहिए और माइनस करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर जब करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। भाई हमें 6 लाना है ना, गुणा करके 16 लाना है और घटा के 6 लाना है। तो आप देखिए गुणा करके 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, और 8 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी बी की, 8 - 2 है, यानी बी बराबर एक तो वैल्यू निकलेगी 8 और एक निकलेगी -2। तो भाई माइनस तो हो नहीं सकती, बी की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, प्लस में होगी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो इस बी की जगह आप क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, मैं थोड़ा सा बड़ा भी लिखता हूँ ना, तो मेरी जगह मेरे लिए स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है और बड़ा मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको जो है सही तरीके से दिख जाए, और थोड़ी सी मेरी भाई बड़ा लिखने की आदत भी है, ठीक है। तो आप देखेंगे 6/b की जगह हो जाएगा 8 - 4, तो आप देखेंगे 6/8 में से 4 गए, 4 बचेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4,
यानी कि 3/2। और 3/2 क्या ले सकते हैं हम, 1 सही 1/2 घंटा। ठीक है, ये यानी कि आपका डी आंसर हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये वाली चीज समझ आई कि नहीं आई, कि ये कहाँ से कर दिया। भाई एक चीज बताओ, ये माइनस है तो ये वाला कौन सा समय है, धारा के विपरीत जाने में लिया गया समय। ये कौन सा समय है, धारा के साथ जाने में लिया गया समय। ये टोटल समय कितना है, 2 घंटा। ये चीज पहले बता चुका हूँ भाई। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही है तो स्टार्टिंग में जाके देखो, समझो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध, विरुद्ध से क्या मतलब, विपरीत, खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो नदी का प्रवाह है, और नदी से क्या मतलब है, यानी कि धारा बोले या फिर नदी बोले, बात एक ही है। ठीक है, यानी एस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। इसका कहने का मतलब है कि एक बार धारा के साथ जाता है और एक बार धारा के विपरीत जाता है। तो मुझे एक चीज बताना, धारा के साथ जाने में ज्यादा समय लगेगा या धारा के विपरीत जाने में ज्यादा समय लगेगा। सीधी सी बात है, धारा के विपरीत जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, धारा के साथ जाएंगे तो कम समय लगेगा। हालांकि ये चीजें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, लेकिन फिर मैंने आपको पूछ लिया है कि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि धारा के प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। कब, जब धारा के विरुद्ध जाता है तब। तो धारा के साथ जो भी समय लगता है उसका दुगना समय लेता है कब, जब धारा के विरुद्ध जाता है। ठीक है, अब यहां से एक चीज और ध्यान से समझना, ये हमारा यहाँ से टाइम का रेशियो निकला है। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस वाला या ट्रेन वाला टॉपिक मैंने जो पढ़ाया, अगर आपने वो पढ़ा है, तो उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तब टाइम और स्पीड में रिलेशन क्या होता है। तो टाइम और स्पीड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पलट जाता है। यानी क्या हो जाएगा, 2:1। अगर टाइम का रेशियो 1:2 है तो स्पीड का रेशियो 2:1 हो जाएगा। और डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे होगी, क्योंकि जितनी दूरी धारा के साथ तय करता है उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध करता है। ठीक है, तो यहां से हमारा स्पीड का रेशियो निकला है। अब स्पीड कौन सी निकली है, ये भाई ये हमारा जो समय था वो कौन सा था, ये धारा के साथ था प्लस वाला, और माइनस क्या था, धारा के विपरीत। क्वेश्चन के अंदर पूछा है व्यक्ति की स्थिर जल में, तो स्थिर जल में कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ कर क्या करते हैं, आधा करते हैं। मैंने क्या बताया था भाई, कि अगर आपको नाव की चाल पूछे या फिर व्यक्ति की चाल पूछे तो जोड़ करके क्या करते हैं, आधा। अगर धारा की पूछे तो घटा करके आधा करते हैं। तो जब व्यक्ति की पूछ रहा है जोड़ के क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो आप देखेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2। ये हो जाएगा कब, ये किसकी चाल हो जाएगी, व्यक्ति की चाल। अगर धारा की पूछे तो कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1/2। यानी कि धारा की चाल अगर पूछेंगे तो 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो अगर पूछा जाए, इसे तो अरेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो बेवजह लिख दिया मैंने, ये देखना यहाँ से। कितना निकला, 3:1। किसका, ये निकली व्यक्ति की चाल 3, और धारा की चाल कितनी निकली, 1। ये चीज समझ आई कि नहीं आई, अगर समझ नहीं आई है तो दोबारा समझो। तो ये धारा के साथ दे रखा है, यानी कि b प्लस एस की वैल्यू दे रखी है 2, और b माइनस एस की वैल्यू दे रखी है 1। मुझे b और s की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, b की अलग निकालनी, s की अलग निकालनी। तो कैसे निकलेगी b और s की अलग अलग, भाई b की वैल्यू कैसे निकलती है, जब दोनों को जोड़ देंगे, b प्लस एस और b माइनस एस की जो वैल्यू दे रखी है उन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तब निकलेगी b की वैल्यू। ठीक है, अगर s की निकालनी है तो दोनों को एक दूसरे में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये भाई हमने एक दूसरे में से क्या किया, 2 में से 1 को माइनस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से हमारी b की वैल्यू निकल आई 3 और s की वैल्यू निकल आई 1। क्वेश्चन के अंदर s की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो एक बार भाई क्लास को दोबारा से देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कहता है, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में
चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अब देखो अनुप्रवाह है, अनुप्रवाह से मतलब अनुकूल है, यानी कि धारा की दिशा है। तो b प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा, 30/2, क्योंकि 30 किलोमीटर है, 2 घंटे में। डिस्टेंस और टाइम के मतलब तो स्पीड तो निकलेगी, स्पीड हो जाएगी हमारे यहाँ से कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं, वही दूरी, यानी b माइनस एस बराबर 30/6। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6×5 = 30। ये मुझे बताने वाला लग नहीं रहा है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी। इसमें यार बताने वाला कुछ है ही नहीं, अब तो कर ही दो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ से भाई हम डायरेक्ट निकाल ही लेंगे ना। अगर ये चीज तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, यहाँ से डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं हम। भाई यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बी की वैल्यू कितनी होगी। भाई दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, 15 और 5 कितना, 20, 20 का आधा कितना, 10 हो जाएगा। एस की निकालनी है तो 15 और 5 एक दूसरे माइनस करेंगे, 10, 10 का आधा कितना, 5। हमें यही तो पूछा है, नौका की गति कितनी है, 10 हो जाएगी, यानी कि कौन सा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है ना, 11 का सी, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, धारा की गति कितनी। अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने भाई आपको करा दिए। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है। अब देखो ये शब्द आ रहा है ऊर्ध्व प्रवाह, अगर अब मैं आपको नहीं बताता तो आपको समझ आते ऊर्ध्व प्रवाह कैसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, ये भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भाई ये बता दिए, वैसे टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे समय लेता है। इसे लिख करते हैं भाई, 48 किलोमीटर जाता है धारा के साथ, ठीक है, यानी कि b प्लस एस, प्लस 48 किलोमीटर वापस आता है धारा के विपरीत, यानी b माइनस एस, और कुल समय कितना लगा, 14 घंटे। अब ये चीज मत पूछना कि ये कैसे आई है, ठीक है, अब ये बताऊंगा नहीं मैं दोबारा। आई कहता है वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, धारा की गति कितनी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसे समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां से समझो कि वह धारा की दिशा में जितना समय में 4 किलोमीटर जाता है, जितने समय में, यहां से चीज समझ रहे हैं आप क्या है, यानी कि टाइम क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि b प्लस एस, धारा की दिशा, और विपरीत दिशा को क्या कहेंगे, b माइनस एस। कितनी दूरी आ रहा है, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, धारा की दिशा में जाता है 4 किलोमीटर, और धारा के विपरीत कितना जाता है, 3 किलोमीटर, सही है, उतने ही समय में, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आपकी जो डिस्टेंस है और स्पीड में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अगर ये 4:3 है डिस्टेंस का रेशियो, तो स्पीड का भी रेशियो क्या निकलेगा, 4:3 निकलेगा। ठीक है, ये चीज तभी समझ आएंगी भाई साहब आपको जब आपने पिछले वाले मेरे टॉपिक पढ़ लिए हैं तब। कौन से वाले टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन वाले। ठीक है, ये हमारी स्पीड का रेशियो निकल के आ गया। स्पीड कौन सी निकली है, b प्लस एस की वैल्यू निकली 4 और b माइनस एस की वैल्यू निकली 3। तो हम इस वैल्यू को डायरेक्ट क्या यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये अनुपात में है ना कि वास्तव में है। जब अनुपात में है तो इसके साथ हमें कॉफिशिएंट लेना पड़ेगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 48 डिवाइड बाई 4x प्लस 48 डिवाइड बाई 3x बराबर 14। ठीक है, क्योंकि भाई अनुपात में है ना, तो इस तरीके से लिख देंगे। अब आपको परेशान नहीं होना है, हमसे क्या पूछा है, धारा की गति पूछ रहा है, यानी कि s की वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका मेरे प्यारे यही है कि हम इसका एलसीएम लें और जो ऐसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से x की वैल्यू जो है अपनी तरफ से मान लेते हैं कुछ भी,
जैसे हमने माना x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर अगर सॉल्व करके 14 मिल जाए तो हमारा सही है, जहां पर भी सेटिस्फाई हमारी कंडीशन हो जाए। तो अगर x की जगह 1 ले लिया तो ये 4x की वैल्यू कितनी है 4, इस 4 से डिवाइड करेंगे 48 को तो कितना आएगा 12, और ये 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारी कंडीशन भाई सेटिस्फाई हो नहीं रही, तो x की जगह हम 2 लेके देखते हैं, x बराबर 2 लेते हैं। तो जब x बराबर 2 लेंगे तो आप देखेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 8 से हमारा कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार। x से जगह 2 लिया तो इससे हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 8 बार। तो आप देखेंगे 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 हो गया, यानी कि हमारी इस 4x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 8 होगी। भाई x बराबर 2 रखने पर ही तो आया, तो 4x की वैल्यू कितनी बनी 8 बनी, और ये 4x जो वैल्यू थी वो किसकी थी b प्लस एस की थी, यानी कि यहां से हमें b प्लस एस की वैल्यू निकलाई कितनी 8, और b माइनस एस की वैल्यू कितनी निकली 6। समझ गए भाई 3x की वैल्यू कितनी हमारी 6 है। हमसे क्या पूछे धारा की चाल, धारा की चाल क्या करेंगे एक दूसरे में से माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, टफ बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो मुझे भाई टेलीग्राम चैनल पर बता देना, या फिर आप जो मुझे यहाँ पर भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा भाई कोल्ड हो रहा है और फीवर भी हल्का हल्का लग रहा है, पढ़ाने का मन नहीं बिल्कुल, फिर भी यार पढ़ाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग यानी एस की वैल्यू दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटरबोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है, शांत जल में मोटरबोट का वेग कितना होगा। ये भी तो सिंपल ही है, कुछ है तो है नहीं, 35 किलोमीटर ठीक है अपॉन बी प्लस एस, यानी एस की वैल्यू 1 है, प्लस 35 किलोमीटर बी माइनस 1, क्योंकि भाई क्या कह रहा है एक मोटरबोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है, यानी एक बार जाती है और एक बार वापस आती है। ठीक है, और कुल मिला के समय कितना लेती है 12 घंटे। क्वेश्चन के अंदर शांत जल में मोटरबोट का वेग कितना है, यानी बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधी सी बात हम ऑप्शन से कर देंगे डायरेक्ट। तो हम देखते हैं बी की जगह 6 लेते हैं तो कितना होगा, तो बी की जगह 6 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 7, और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 6 में से 1 गया 5। तो सॉल्व करके देखना, 7 से आपका ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 से आपका 7 बार कैंसिल, और 5 और 7 कितना 12, यानी 12 मुझे चाहिए था, यानी कि पहला ही वाला ऑप्शन होगा सही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। या फिर एलसीएम लेते तब वैल्यू निकालते, लेकिन एलसीएम क्यों लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पिछला एक क्वेश्चन और था कि अगर बी की वैल्यू पूछेगा तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे टाइम पूछ लेता तो हमें फिर ये सॉल्व करना पड़ता, जिस तरीके से हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, ये क्या कहता है, ये भी सिंपल है। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, धारा के विपरीत जाती है भाई 30 किलोमीटर, तो इसे लिखते हैं 30 अपन धारा के विपरीत है तो बी माइनस एस हो जाएगा, प्लस 44 बट्टे धारा के साथ है तो बी प्लस एस, और आने और जाने में कुल समय कितना लगा है 10 घंटे, 10 लिख दिया। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत कितनी 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर ठीक है बी माइनस एस, प्लस धारा की दिशा में कितना 55 किलोमीटर, चलो 55 कर दिया, धारा की दिशा में तो बी प्लस एस कर दिया, बराबर कुल समय कितना लगता है 13 घंटे, चलो ये भी कर दिया। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, अब तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा टिपिकल सा हो गया, अगर इसे हम बेसिक से करते हैं तब। भाई क्या पूछा शांत जल में नाव की चाल कितनी, यानी हमसे बी की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन मार्क ये पूछा। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो बहुत ज्यादा भाई टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा हम दिमाग लगा ले तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। कैसे, ध्यान से देखना, ये आपका 44 है, मुझे बताना 44 कितने से डिवाइड होगा, आप देखें 11 से डिवाइड होगा या फिर 22 से डिवाइड होगा, और तो 44 किसी और से डिवाइड होगा नहीं, या तो 11 से होगा या फिर 22 से होगा। तो हम क्या करते हैं इस b प्लस एस की वैल्यू 11 लेके देख लेते हैं। ठीक है, b प्लस एस बराबर हम 11 लेकर के देख लेते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। ठीक है, इसी मेथड से कोशिश करेंगे। b प्लस एस की वैल्यू हमने क्या ले ली 11 ले ली। अब आप देखें अगर इसकी वैल्यू 11 ले ली
और ये 44 है, तो 11 से 44 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और टोटल हमें ऐड करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यानी कि b माइनस एस की वैल्यू कितने लूं कि यहाँ पर टोटल ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए, 10। अगर ये 4 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6। भाई ये 11 से 44 कैंसिल किया तो कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पर कितना ऐड करूंगा कि तब 10 मिलेगा, तो आप देखें 6 + 4 करूंगा तभी तो 10 होगा। तो 6 कब बनेगा, जब b माइनस एस की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। b माइनस एस की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। भाई तभी तो हमारा ये 6 बन पाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आना चाहिए वैसे। हाँ यहाँ पे इतना कोई टफ तो है नहीं है, ठीक है। b माइनस एस की वैल्यू कितनी लूंगा, 5 लूंगा तब ये 6 बनेगा। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड वाले में देख लो हो रही है कि नहीं हो रही। b प्लस एस की जगह 11 है, तो 11 से देखेंगे 55 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। प्लस b माइनस एस कितना लिया, 5। 5 से 40 काटे कितने, 8 बार। 8 और 5 कितना होगा, 13, बराबर 13 ही थे, यानी हमारा बिल्कुल सही है। b प्लस एस की वैल्यू 11 सही है, b माइनस एस की वैल्यू 5 सही है। क्वेश्चन के अंदर किस क्या पूछा, b की वैल्यू पूछे। b की वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सिंपल ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। अब जो कुछ दूरी है हमें नहीं पता कितनी है, धारा की दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी यानी सेम डायरेक्शन है, सॉरी सेम डिस्टेंस है, एक सही 1/2 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग, अच्छा देखो धारा का वेग दे दिया इसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत तैरने में नाव का वेग क्या हो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता नहीं, डिस्टेंस हमने डी मान ली, ठीक है। नाव की चाल हमें पता नहीं, तो नाव हमने क्या मान लिया, बी। और धारा की चाल कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो -3 कर दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखना, अच्छा कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, अच्छा अलग अलग दे रखा भाई, सॉरी 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 सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुल समय नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता है। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में, तो चलिए, तो आप देखेंगे धारा की दिशा में यानी कि b प्लस एस, और एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, बराबर डिस्टेंस हमें नहीं पता और कितनी देर में, 1 घंटे में, सही है। अब अगर तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी सेम डिस्टेंस, यानी b -3 बराबर डिस्टेंस यही है, और टाइम कितना भाई, टाइम लिया है 1 सही 1/2 घंटा, और 1 सही 1/2 से क्या मतलब है, 3/2 घंटे, ठीक है। 3/2 घंटे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को ऊपर ले जाए तो हो जाएगा 2d/3। क्वेश्चन के अंदर पूछा है तो शांत जल में नाव का वेग कितना होगा, यानी कि हमें यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, सॉरी d की नहीं b की, भाई नाव का वेग है ना, तो d क्यों, b है ना, b की वैल्यू पूछिए, b बराबर निकालना, तो क्या दिक्कत है। यहाँ से आप देखेंगे d की वैल्यू हमारी निकल आई, भाई d/1 का मतलब क्या, d रहेगा, d की वैल्यू कितनी, b+3, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो b -3 बराबर 2, और d की जगह कितना है, b+3 लिख दो, और अपॉन कितना था, ये 3, ये 3 लिख दो, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3b -3 × 9 बराबर 2b + 2 6, ठीक है। ये 2b हमारा 3b की तरफ आएगा, तो 3b में से 2b माइनस करें b बचेगा, और 9 हमारे 6 की तरफ, 9 6 कितना हो जाएगा, 15, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ठीक है। बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते जाओ और जो जो क्वेश्चन बोलता जाए आगे करते चले जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है, शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो ये भाई 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या शांत जल में नाव की चाल है, यानी बी की वैल्यू दे रखी है 9 सही 1/3, इसको क्या लिख देंगे, 3 नंबर 27, 27 और 1 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे कहता है धारा की दिशा में, अच्छा ये 3 लिख दिया, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये मिस्टेक है क्वेश्चन में। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे 3 गुना समय लेती है, धारा का वेग कितना है, यानी हमसे क्या पूछा है, एस की वैल्यू पूछी, वह धारा का वेग पूछा है। अब मुझे एक चीज बताना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्स्टेंट दिया है, आप ध्यान से देखेंगे,
विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है धारा के विपरीत उतनी ही दूरी, यानी कि डिस्टेंस हमारी क्या यहाँ पे बराबर है, यानी डिस्टेंस हमारी क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे टाइम का जो रेशियो दे रखा है, एक बार दे रखा है धारा के साथ जाने में, ठीक है, यानी प्लस लिख देता हूं, और एक बार क्या दे रखा है धारा के विपरीत जाने में, यही तो है भाई। तो आप देखें धारा के साथ जो भी समय लेता है, धारा के विपरीत जाना उससे क्या लेता है, 3 गुना समय लेता है। यही तो क्वेश्चन के अंदर बताया भाई, समझो भाई। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में, क्या है, धारा की दिशा में विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेता है, तो धारा की दिशा में मैंने समय मान लिया कितना, 1 मान लिया। धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करना उससे 3 गुना समय लेता, तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा, तो ये होगा 3 गुना, ठीक है। अब धारा का वेग निकालना, तो ध्यान समझो, डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट हो गई, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या हो गया, 3:1, ठीक है। सॉरी क्या कर दिया मैंने भाई, टाइम का रेशियो हमारा यहाँ से क्या निकला, 1:3, तो यहाँ से इसका जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3:1। भाई टाइम का रेशियो यही तो निकला, तो स्पीड का रेशियो क्या निकला, 3:1, सही है। अब देखो ये हमारा प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब क्या बताया मैंने आपको, b प्लस एस, और माइनस मैंने क्या बताया आपको, b माइनस एस, यानी हमें यहाँ से b प्लस एस की वैल्यू कितनी निकली, 3, और b माइनस एस की वैल्यू कितनी निकली, 1 निकली। मैं आपसे पूछूं b की वैल्यू क्या होगी और s की वैल्यू अलग अलग क्या होगी, b अनुपात s जानना चाह रहा हूं, तो कैसे निकलेगा भाई, b और s की अलग अलग कैसे निकालेंगे, जब b की निकालनी है तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख दो 4/2 अनुपात। s की निकालनी है तो 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, और 2/2, तो आप देखें 2 से आपका 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से आपका 1 बार, यानी यहाँ से आप देखेंगे b अनुपात s बराबर जो निकला, 2 अनुपात क्या निकला, 1 निकला। क्वेश्चन के अंदर b की वैल्यू दे रखी है कितनी, 28/3, यानी कि इस 2 की वैल्यू दे रखी है 28/3, 2 बराबर कितना है, 28/3 है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस 2 से तुम्हारे 14 क्या जाएगा, 28 क्या जाएगा, कैंसिल 14 बार, 1 की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 14/3। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, धारा का वेग यानी एस की वैल्यू, और एस हमारा कितना है, 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी निकली, 14/3, 14/3 का क्या मतलब है, 14 में 3 का भाग लगा दो, 3 चौके 12, 2 शेषफल बचेगा, 4 सही 2/3, तो ऐसा कोई है यहाँ पे, आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड निकल आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधे समय लेती है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना क्वेश्चन की भाषा को समझना है, लैंग्वेज समझिए। अब यहाँ पे भी आप देखें निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी से क्या मतलब है, डिस्टेंस क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। जब डिस्टेंस कांस्टेंट तो यहाँ पर टाइम और किसका स्पीड बनेगा, स्पीड का, टाइम और स्पीड का तो रिलेशन बनेगा भाई यहाँ पे। तो टाइम यहाँ पर कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए, धारा के अनुकूल जाने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा लेता है, यानी धारा के साथ और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जो भी समय लिया है उसका आधा लेता है धारा के साथ। तो विपरीत मुझे नहीं पता, तो मैंने कितना मान लिया, 2। 2 क्यों माना, क्योंकि इसका जब आधा करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आधा करने पर 1 मिल जाएगा। आप 4 भी ले सकते, 5 भी ले सकते, 1 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 2 इसलिए लिया क्योंकि 2 का जब आधा करूंगा तो 1 मुझे आसानी से मिल जाएगा, यानी समय का अनुपात हमारा कितना निकला, 1:2। स्पीड कितनी हो जाएगी, 2:1, सही है। क्वेश्चन के अंदर स्पीड कितनी होगी, 2:1। क्वेश्चन पूछा स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात कितना है, स्थिर जल में, यानी ये पूछ रहा है b अनुपात s, ये जो निकला है वो निकला है हमारा b प्लस एस अनुपात b माइनस एस, ठीक है। ये निकला हमारा 2:1, यानी धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत आने में उसकी चाल का अनुपात निकला, लेकिन इसने बी और एस की अलग अलग पूछे, यही तो बोला स्थिर जल में यानी शांत जल में नाव की चाल यानी बी की, और हमें एस धारा के अलग अलग, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, फिर दोनों घटाएंगे, 2 में से 1, फिर आधा करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20,
थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन और इसमें बस, ठीक है। एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में 48 मिनट, अच्छा 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है। किसी दूरी को, दूरी हमें मालूम नहीं है, तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात क्या है? ये भी तो सिंपल ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ भी क्या है भाई, किसी दूरी को, डिस्टेंस यहाँ भी क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम का हमारा रेशियो कितना दे बनेगा यहाँ पे, धारा की दिशा में यानी कि प्लस और एक बार माइनस धारा के विपरीत। तो धारा की दिशा में कितना समय लेता है, 8 घंटे 48 मिनट। तो 48 मिनट को सबसे पहले आप इसको घंटे में चेंज करो, 48 मिनट को, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5 और 8 घंटा और है, यानी कि 8 सही 4/5, क्या लिख देंगे, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44/5, यानी कि धारा के साथ जाने में जो समय लगा वो कितना होगा, 44/5। बेस भाई इस 8 घंटे 48 मिनट था, ठीक है। धारा की दिशा में इस दूरी को, अच्छा विपरीत दिशा का था भाई, सॉरी, ये विपरीत दिशा का है, 44/5 है ना, ये विपरीत दिशा का था, कोई दिक्कत नहीं, विपरीत का तो विपरीत लिख दो, इसमें कौन सा पार्ट टूट गया भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। धारा की दिशा में इसी दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगता है, 4 घंटे। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड का रेशियो, स्पीड कितनी हो जाएगी, 44/5 अनुपात 4, भाई पलट जाएगा ना दोनों का अनुपात, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है। 4 से आप 11 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 हमारा इधर पहुंच जाएगा ये, ठीक है, यानी कि 11/5 हो जाएगा। यहाँ से हमारी स्पीड आ गई है, ये चीज समझ आ रही है, 11/5 कैसे होगा भाई, 4 से तो हमारा 44 कट गया 11 बार, यहाँ से क्या बचा, 4 एकम 4, एक ही तो बचा। जब 5 को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 से यहाँ करेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो, इधर 5 हो जाएगा, या फिर 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 11/5 स्पीड का रेशियो निकला। देखिए क्वेश्चन के अंदर ये जो अभी जो हमारा निकला, ये क्या निकला, b प्लस एस अनुपात b माइनस एस, ये निकला है 11/5, क्योंकि ये धारा के साथ और धारा के विपरीत। लेकिन ये नहीं पूछा, इसने पूछा शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग शांत जल में, यानी कि b/s पूछा है, तो क्या होगा, 11/5 16, 16 का आधा कितना होगा 8, और 11 में से 5 ये 6, 6 का आधा कितना 3, भाई एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, दोनों का आधा करेंगे, यानी कि 8/3, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता, शांत जल में, यानी बी की वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग यानी एस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखो एग्जाम के अंदर नहीं लिखना सब, ठीक है, हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभ बिंदु वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो वह स्थान प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, सिंपल है, दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन बी प्लस एस, धारा के साथ जाएगा तो बी प्लस एस, यानी कि 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, प्लस डी बट्टे एक बार धारा के विपरीत, 5 में से 1 गया 4, बराबर कुल समय कितना लगा 1 घंटा। बस यही है भाई, सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 का 12 आएगा, 6 दूनी 12, 2 को गुणा डी में करेंगे 2d, प्लस 4 का 12 में 3 बार 3d, बराबर 2d और 3d कितना 5d, बराबर 12, डी बराबर कितना हो जाएगा 12/5, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 चौके 20, यानी 2.4 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 22, 22 क्या कहता है, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है, धारा के विरुद्ध, यानी कि यहाँ से b माइनस एस हम निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कितनी 3/4 और समय कितना 11 से 1/4 मिनट है, तो कोई दिक्कत, इसको सही कर लो, ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, छोटा दिख रहा है, 11 से 1/4, तो 11 चौके 44, 44 और 45/4, लेकिन एक मिनट है, घंटा करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 60 कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सही है। हम इसे सॉल्व करेंगे, 15 × 45, 15 चौके 60, यानी कि 3/16, तो ये 3/16, ठीक है, समय हुआ हमारा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 16 ऊपर जाएगा और 4 हमारा ये नीचे, ठीक है। या कंफ्यूज हो गए क्या, देखो भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का आपस में होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
16 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी माइनस एस 4 हो जाएगा। वहां तथा वहां से वापस आने में 7 से 1/2 मिनट, डिस्टेंस वही है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया यार, है ना। बी प्लस एस है, 3/4 किलोमीटर है, लेकिन 7 से 1/2 मिनट है, ये भी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पर 7 से 1/2 मिनट है, इसको क्या लिख देंगे, 7 दूनी 14 और 1 15/2, 60 और कर देंगे भाई, ठीक है। 15 से 4 बार यानी 1/8 हो जाएगा, 1/8, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 दिया 24/4 और 4 छक्के 24 यानी 6 आ गए। शांत जल में तैराकी चाल, शांत जल में यानी बी की वैल्यू निकाल दे, तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़ेंगे आधा कर देंगे, 4 और 6 10, 10 का आधा कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर आपका निकल आएगा, यानी कि डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये हो गई आपकी क्लास कंप्लीट। तो क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों के लिए जय हिंद जय भारत।